यूट्यूब चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। बंधुओं, बहुत दिनों से मेरी कहानी मेरी जुबानी श्रृंखला के अंतर्गत आपको मैं कुछ कहानी आज सुना नहीं पा रहा था। आज प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी नए प्रसंग के साथ। तो सुनिए, आज का ये शीर्षक है हाईब्रिड बाबा। विदित हो कि स्वनाम धन्य शास्त्री जी इधर कई वर्षों से कहीं गायब थे। लोग अपनी अपनी बुद्धि, विचार, भाव, समझ और अनुमान के आधार पर उनके गायब होने की वजह और जगह तय कर रहे थे। जाकी रही भावना जैसी के आधार पर विंध्यगिरी की कंदराओं से लेकर लालघर की शलाकाओं के बीच कहीं भी वो हो सकते हैं। स्वजन प्रियजन ये माने बैठे थे कि वर्तमान सांसारिक माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा था, इसलिए कहीं गुमनाम होकर साधनारत हो गए हैं। जबकि दुर्बुद्धियों को पक्का यकीन है कि कहीं कुछ कांड करके कानून के गिरफ्त में आ गए हैं। वैसे भी आजकल प्रायः दुर्जनों के पास तर्क और प्रमाण ज़्यादा हुआ करता है, क्योंकि वे गुनने, समझने, सोचने, विचारने का काम कम करते हैं और कहने, बोलने, चीखने, चिल्लाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। किंतु आज तड़के ही सबके मुंह पर तमाचा मारने वाले अंदाज में अचानक प्रकट हो गए शास्त्री जी। और प्रकट भी हुए तो गांव के बाहर पुराने वाले भुतहा पीपल के चबूतरे पर गमछा बिछाए घोड़ा बेचकर सोए हुए रूप में। लोटा लेकर पेट हल्का करने की हड़बड़ी में लपक कर जाते हुए भगलुआ ने सबसे पहले उन्हें देखा तो तंबाकू से प्रेशर बनाए बिना ही पेट खाली हो गया, वहीं पीपल के पास ही, और लोटा पटक कर सरपट भागा गांव की ओर चीखते चिल्लाते हुए, शास्त्री जी का भूत, शास्त्री जी का भूत। घड़ी भर के अंदर ही गांव ही नहीं इलाका आ जुटा भूतहा पीपल के पास, इस उत्सुकता से कि शास्त्री जी सच में हैं या उनका भूत भटक रहा है। क्योंकि इलाके में प्रसिद्धि इस बात की है कि भूतहा पीपल के आसपास तो कोई जिंदा इंसान क्षण भर भी टिक ही नहीं सकता। फिर चबूतरे पर चढ़कर चैन की खर्राटे भला कैसे ले सकता है कोई। मजमे के खुसुर फुसुर से शास्त्री जी की नींद खुली तो वीरान मैदान का नज़ारा देखकर चौंक उठे। सदा दूर दृष्टि रखने वाले शास्त्री जी को मामला समझते देर न लगी और चट अपने अनोखे अजूबे अंदाज में आ गए, जिससे गांव वाले जरा भी परिचित न थे। नाखून से चबूतरे की थोड़ी सी मिट्टी कुरेदे, नाखून से चबूतरे की थोड़ी सी मिट्टी कुरेदे और आसपास घिरे लोगों को अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आहूत करने लगे। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, ले लो ये करिश्माई मिट्टी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मनमाफिक जीवन साथी मिलेगा, बांझों की गोद भरेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, IAS IPS तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। संसद की सरकती कुर्सी भी पुश्तैनी धरोहर की तरह लब्ध होगा। मुखियागिरी और दादागिरी तो चुटकी का खेल है। बस ले जाओ इस मिट्टी को और तकिए के नीचे रखकर 3 रात तक टांगे ऊपर करके सोना है और पूरे परहेज से रहना है। 3 रात, बस 3 रात, ब्रह्मा की रात नहीं है ये। बदल लो अपना किस्मत, चूके तो पछताए। पहले तो लोग जरा डरे सहमे, आपस में कानाफूसी भी हुई, किंतु जब किसी एक ने लपक कर मिट्टी ले ली हिम्मत करके, फिर क्या कहना।
एंड्रॉइड जमाने में दोपहर होते होते लाखों की भीड़ आ जुटी। हुजूम जुटता रहा और चबूतरे की मिट्टी शास्त्री जी की मुट्ठी से गुजरती हुई श्रद्धालुओं और आस्थावानों की मुट्ठी में सरकती रही। क्यों न सरके? चुटकी भर मिट्टी संसार की सारी आकांक्षाओं मनोकामनाओं को पूरी करने की करिश्मा वाली जो ठहरी। अभी कुछ दशक पहले ही तो कोनी बायो प्रोडक्ट नाम से एक विदेशी कंपनी ने सभी रोगों के इलाज के दावे के साथ करोड़ों का रोजगार किया था, एक तथाकथित जादुई मिट्टी बेचकर। और जब विदेशी मिट्टी में ये गुण हो सकता है तो अपने गांव की मिट्टी पर क्यों कर संदेह किया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने ही गांव के चिर परिचित शास्त्री जी के सिद्ध हाथों से बांटी जा रही है ये मिट्टी। भीड़ हो जहां, चमत्कार हो जहां, दरबार हो जहां, टीआरपी की आस तो बनती ही बनती है ना। ऐसे में दर्शाऊ मीडिया और छपाऊ मीडिया भला क्यों चुके। उनके बीच भी होड़ लग गई फर्स्ट बाइट कवरिंग की। और यकीन मानिए होड़ की तोड़ में खादी वर्दी वाला भला पीछे क्यों रहे। उसकी भी तो निजी तमन्नाएं हैं ना, हाड़ मांस वाला शरीर होने के नाते। चोरी डकैती मर्डर बाढ़ भूकंप आदि की आधिकारिक सूचना भले ही उसे देर से मिलती हो, चमत्कारी बाबाओं की सूचना रखने में वो भला क्यों देर करे। भीड़ का लाभ उठाते हुए लाइट कैमरे के घेरे में शास्त्री जी तन कर खड़े हो गए। मुट्ठी में भरी मिट्टी को सामने की ओर तिरस्कार पूर्वक उछालते हुए दांत पीसते हुए बोले, अरे इस भीड़ में कोई आदमी भी है या सब के सब गधे ही हो या कि उल्लू। शक्ल तो तुम्हारी सबकी आदमी वाली ही लग रही है, वेशभूषा बातचीत से पढ़ुए जैसा भी लग रहे हो, किंतु अक्ल नाम की चीज उधार में भी मिली होती यदि तो यकीन मानो ये दुर्गति नहीं होती तुम्हारी। तुम सब पढ़े लिखे मूर्ख हो। पढ़े लिखे लोग ज्यादा सशंकित हुआ करते हैं, ज्यादा डरे हुए होते हैं। अकूत अवांछित कामनाओं की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया है। सत्व सीता बुद्धि को अहंकारी रावण ने हर लिया है। बुद्धि विहीन विक्षिप्त हो गए हो तुम सब। एक मरीचिका को ही दरिया माने बैठे हो। तुम्हारे जैसे मूर्खों की जमात ने ही बहुरूपीय बाबाओं को जन्म दिया है, समाज में पनाह दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कर्मयोग उपदेशक श्री कृष्ण वाले आर्यावर्त में तुम जैसे कर्महीन बुद्धिहीन भिखमंगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। तुम्हें सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, समुचित कर्म किए बिना। धर्म अर्थ काम यहाँ तक कि मोक्ष भी मुफ्त में ही चाहिए तुम्हें। अरे मूर्खाधिराजों, कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्संग करो। कुसंग ही सत्संग न समझ लो, कुसंग को ही सत्संग न समझ लो, कुकर्म को ही कर्म न मान बैठो। विधाता की दी हुई अनमोल बुद्धि का जरा सही उपयोग कर लिया करो और गांठ बांध लो मेरी इन बातों का। सच्चे सिद्ध संत स्वामी भीड़ से सदा परे रहने की चेष्टा करते हैं, छिपे रहते हैं, छिपाए रहते हैं स्वयं को। और जो कहीं भीड़ में नजर आए, भीड़ की चाहत हो जिसे, समझ लो कि सिद्ध संत स्वामी नहीं है। वह केवल आडंबरी है, ढोंगी है, फरेबी है, जालसाज है, कुमार्गी है, कामी है, भोगी। उसकी नजरें तुम्हारी किसी न किसी चीज पर टिकी हुई है, तुम्हारे जिस्म पर टिकी है, तुम्हारी दौलत पर टिकी है, तुम्हारी संस्कृति पर टिकी है। कुछ न कुछ छीनने ही आया है वह तुमसे, कुछ हड़पने ही आया है तुम्हारे बीच। वह तुम्हारी कमजोरियों के पल पल का हिसाब ले रहा है, तुम्हारी नादानियों का लाभ ले रहा है, तुम्हारे भोलेपन को भजा रहा है। हनुमान को फंसाने की ताक में बैठा बहुरूपिया कालनेमी है वह, सीता को लुभाने वाला स्वर्ण मृग है वह, राम को भरमाने वाला मारीच है वह। अतः भेड़ों की तरह भीड़ का हिस्सा न बनो, अपने भीतर के हनुमान को जगाओ, गर्दनियां पछाड़ मारो उसे।
राम को जगाओ, रावणों का संहार करो, कृष्ण को दोहराओ, शकुनियों का नाश करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हाइब्रिड बाबाओं के झांसे में न आओ, उनके चरणों में न लौटो, धक्के देकर इन्हें मंचों से नीचे का रास्ता दिखाओ। मेरे भाई, रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। तो ये रही आज की ये कहानी। कहानी कैसी लगी, प्रसंग कैसा लगा, इस पर आप अपनी टिप्पणी अवश्य करेंगे। इसी तरह के अन्य प्रसंगों के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए कमलेश कुंडार को अनुमति दें। जहाँ भी रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।